video is the first episode of my members and patrons only behind the scenes director commentary series called Behind the Art of। लेकिन जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं वो उसी members only सीरीज का पहला एपिसोड है जो कि मैं YouTube पे पब्लिकली फ्री अपलोड कर रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जो मुझे अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बना के सीखने को मिला वो आप सबको भी सीखने को मिले, और ताकि आपको एक मजीद गहरा इंसाइट मिले ऑन व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू विल गेट टू सी इफ यू चूज टू सपोर्ट मी वाया बिकमिंग अ पेट्रॉन और अ मेंबर ऑन यूट्यूब। ये वीडियो जुलाई 2021 में बनाई गई थी, इसलिए मैं थोड़ा छोटा और पतला लग रहा हूँ। इस सीरीज का दूसरा एपिसोड करेक्शन, तीसरा एपिसोड विच इज ऑन हाउ आई मेड द सेवियर ऑफ द आर्टिस्ट, दूसरा एपिसोड इज ऑन हाउ आई मेड द आर्ट ऑफ चाय। उस दूसरे एपिसोड के 3 पार्ट्स हैं जो कि टोटल 1 घंटे का है। And I would definitely recommend becoming a Patreon specifically for that episode. तो अभी आप इस फ्री एपिसोड का मजा लें, और अगर ऐसे और आप वीडियोस देखना चाहते हैं लाइक बिहाइंड द आर्ट ऑफ इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वाली डॉक्यूमेंट्री, बिहाइंड द आर्ट ऑफ सिनेमा एंड मोर बिहाइंड द आर्ट ऑफ एपिसोड्स एंड कंटेंट लाइक दिस। तो I'll see you next time as a member on Patreon or as a member here on YouTube and in the credits. Enjoy. ऑरेंज जूस कभी नोटिस किया है अपनी के जब भी किसी से पूछते हैं कि आप पीने में क्या लेंगे, तो अगर वो जूस बोलते हैं तो बड़ा जो है ना ऐसा लगता है कि बड़े एलीट से, मतलब क्या पियेंगे आप, अस्सलाम वालेकुम, क्या पियेंगे आप, जूस बोलते भी फिर इस तरीके से है ना, मतलब ऐसे अक्सरियत में जो। खैर, आज हम बात करेंगे मुझसे ही रिहा के बारे में। आज सिख मित्रा दिवा क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, मास्टर ऑफ सेगवेज इन इट। खैर, तो मुझसे ही रिहा का जो कॉन्सेप्ट है दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्यूटिफुल कलाम ऑफ साकिन सिख मित्रा। ये मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक है ज़िंदगी तमाशा का, विच इज़ आई एम श्योर फ्रॉम द ट्रेलर इट लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल मूवी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सकी बिकॉज खैर। मुझसे ही रिहा की स्टार्ट कहाँ से हुई मैं वो आपको बताता हूँ। एक दिन मैं, भाई और अम्मी, हमको एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क मिला। दिसंबर का महीना था, दिसंबर नवंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और कोविड आई वॉज एट पीक। तो हमने सोचा कि बड़ा अरसा हुआ है कहीं बाहर नहीं गए, तो हम बाहर चलते हैं, इस पार्क पे चलते हैं। तो जब पार्क पे गए हम तो उधर कोई नहीं था, सुनसान पार्क एकदम, और इतना खूबसूरत नज़ारा था, मतलब कोई भी नहीं था, बहुत ठंडा मौसम, और पार्किंग लॉट में मोर घूम रहे, पीकॉक्स। आज़ाद, ऐसा लग रहा था कि उनके घर हम आए और हमें उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। पार्किंग एक स्पेस में पीकॉक बैठा था, हमें उसकी इज्जत करके दूसरे पार्किंग लॉट में जाना है। ये इतना खूबसूरत नज़ारा है और मुझे लगता है सारी दुनिया को ऐसा होना चाहिए कि ये दुनिया इंसान नहीं, जानवर डिजर्व करते हैं। उस पार्क में अंदर गए तो हमने एक देखी ब्रिज, और उस वक्त मैंने नया लिया था ड्रोन। तो मैंने कहा कि यार इस ब्रिज पे जो है ना एक ड्रोन शॉट लेते हैं, बड़ा कूल सा। तो मैंने कहा कि भाई ये ड्रोन रिमोट पकड़ो, मैं इधर से चलूंगा सीधा, आप जैसे मैं चलता जाऊं आगे दबाना रिमोट को। भाई ने बोला ठीक है, मैंने बोला चलो। तो मैंने हुडी पहनी हुई थी और टोपी भी, क्योंकि बहुत सर्दी थी और मेरे बाल भी लंबे थे। मैं उधर ब्रिज पे चढ़ा, शॉट रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने किया ऐसे और मैं चलने लगा, और उधर शॉट रिकॉर्ड हो गया। और फिर मैं वापस देखा, मैंने कहा यार ड्रोन तो बड़ी सही चीज़ है, भाई एक काम करते हैं साइड से भी एंगल ले लो। फिर भाई ने साइड से एंगल लिया, और फिर जो है ना मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब जो है ना प्रॉपर ड्रोन शॉट लेते हैं, उड़ाते हैं इसको, मतलब पूरा पार्क में उड़ाते हैं। तो साहब पूरे पार्क में उड़ाया हमने। और फिर वो शूटिंग हो गई
और बस उसके बाद हम घर आ गए और मैंने वो जो है ना बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हमने ली थी और बड़ा मज़ा आया था उस पार्क में। लेकिन जब मैंने वो फुटेज देखी और मैंने उसको ज़रा एडिट की तो उस वक्त जो है ना मुझे एक आइडिया आ रहा था कि यार ये बड़ी खूबसूरत सी फुटेज है और इसको मैं ज़ाया नहीं करने दूंगा। एंड दैट फुटेज समहाउ इंस्पायर्ड एन आइडिया इन मी एंड दैट आइडिया वाज ऑफ मुझसे ही रिया। The art of मुझसे ही रिया is that it was meant to be purely abstract. और वो जो comeback वाली चीज़ है ना, if you understand what my comebacks have been, 1.5 to 2 years, I have been just coming back. But I have never continued what I have always wanted to do after I come back. तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा different ideas थे about describing what it is that I am इन। खैर, मुझसे ही रिया की प्रॉपर बात करने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कमबैक की, बिकॉज मुझसे ही रिया आफ्टर ऑल इफ आई डोंट वांट यू टू कॉल इट अ कमबैक, इट स्टिल इज अ कमबैक। खैर, तो मेरे कमबैक के मेरे पास 2 आइडियाज थे बिफोर मुझसे ही रिया। एक जो कि मैंने शेल्फ कर दिया है और दूसरा जो कि मुझे नहीं लगता मैं बनाऊंगा, क्योंकि उसका नाम भी मुझसे ही रिया था और उसका काइंड ऑफ इंस्पिरेशन कवाली से आई थी, जो कि है साबरी ब्रदर्स की भर दो झोली मेरी। इंट्रो से मुझे इंस्पिरेशन आई थी एक आइडिया की अबाउट मी मेकिंग समथिंग रिलेटेड टू माय डिप्रेशन एंड इस्लाम। तो वो जो सबसे पहला आइडिया आया था वो ये था, जो कि अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये खुद मैंने बनाते हुए मुझे समझ नहीं आया था कि ये क्या है, क्योंकि दिस वाज फुटेज आई शॉट व्हेन आई वेंट टू बिग बेयर इधर का मरी है समझ लो। इट वाज प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, जो भी मैं शूटिंग कर रहा था इट वाज एब्स्ट्रैक्ट वीडियोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी, सब कुछ खालिस तौर पे एब्स्ट्रैक्ट था। इट वाज शूटिंग, हैविंग अ कैमरा इन माय हैंड एंड शूटिंग एट दैट टाइम वाज लाइक पेंटिंग और जस्ट जैमिंग ऑन गिटार। ये मेरे लिए ये मायने रखती है वीडियोस बनाना। खैर, तो फिर आई काइंड ऑफ शेल्फ दैट आइडिया एंड डिडंट वर्क ऑन एनीथिंग क्रिएटिव फॉर अ व्हाइल, बेसिकली डिडंट डू एनीथिंग फॉर अ व्हाइल। लेकिन फिर दिस सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन केम इनसाइड ऑफ मी, दैट वाज लाइक यार कुछ तो बनाओ, बिकॉज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग फॉर a person for which art is everything, which is wrong. Art is not everything for me now. It was everything for me then. तो उस वक्त कुछ भी क्रिएट ना करना बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने कहा कि यार एक और मेरे पास आइडिया है, और मैंने उस वक्त जो है ना कोक स्टूडियो का नया सीजन आया था, तो फिर मैंने जो है ना कुछ उसके गाने सुने, और फिर मैंने सुना मेहदी मलूफ का दिल खिड़की, मैंने सुना एक गज़ल भेजी थी जगजीत सिंह की, वो मैंने सुनी, और फिर
ड्रोन से मैं कुछ टेस्ट शॉट्स लेता था, तो फिर जो है ना, तो इन सारे गानों के साथ, इन सारे शॉट्स के साथ मुझे एक और आइडिया आया जो कि आपको अभी दिखाता हूँ। उससे भी आपको कुछ समझ ना आया हो शायद, लेकिन इट हैड टू डू विद मी ऑलवेज हैविंग टू ड्रिंक माई चाय ठंडी, क्योंकि मैं गर्म पीना भूल जाता था, बिकॉज आई वॉज सो कन्फ्यूज एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग that the one thing that gives me peace in the day, I can't even drink that at the comfortable temperature that I want it to be. So that was kind of the depressing thought that inspired me to make this idea as well. वो आइडिया ड्रॉप करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लड़के, तू कमबैक पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, कमबैक पे ही इतना एफर्ट कर रहा है कि कमबैक के बाद तेरा कुछ बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो मैंने ड्रॉप कर दिए कि सारे कमबैक, मैंने कहा भाड़ में जाए सारे कमबैक, मैं आर्ट ऑफ पे काम करूँगा। तो फिर मैंने साहब शुरू किया आर्ट ऑफ पे काम। बहुत अच्छा चल रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। आई वाज लाइक कि यार लेकिन मुझे आर्ट ऑफ के साथ कम बैक नहीं करना, बिकॉज आई हैड अ प्लान, अ कंसिस्टेंसी प्लान, एंड आई वांटेड एवरीथिंग टू गो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान, क्योंकि आई वांट टू बी कंसिस्टेंट बट आई कैंट सीम टू बी। तो मैंने फिर एक प्लान बनाया कि मैंने कहा कि यार कम बैक तो मुझे करनी है, और उसी तरीके से मुझे करनी है जिस तरीके से मैं इमेजिन कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ब्रिज के आगे चल के क्या करना है। क्यों करना है मुझे नहीं पता, मुझे बस पता है कि क्या करना है। और मुझे अंदर से आ रहा था कि मुझे उस ब्रिज के आगे देखना है क्या है, क्योंकि मैंने ओरिजिनली असली में मैं उस ब्रिज के आगे नहीं गया था। मुझे लगा था यार ब्रिज के आगे देखना है मुझे क्या है। मुझे पता है अभी मैं दूसरी दफ़ा जब जाऊंगा, मैं दूसरी दफ़ा जाना है, अब्बू भी आए हुए थे, तो आज लाइक अब्बू के साथ चलेंगे और फिर उधर 2-3 और शॉट्स मुझे लेने। मैंने जहन में रख लिया था कि यार ऐसे शॉट्स लूँगा और ऐसे शॉट्स लूँगा, और फिर मैंने एडिटिंग शुरू कर ली। मेरा ये सीन है कि मैं शॉट लेने से पहले ही एडिटिंग शुरू कर देता हूँ। वो करता हूँ गानों के साथ मैं शॉर्ट लिस्ट लिखता हूँ टाइमलाइन में अपनी, यार ये शॉट पहले आ गया, ये शॉट ऐसे आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर जो है उसको मैं गाने के साथ ट्यून करता हूँ और इमेजिन करता हूँ कि यार ये शॉट कितनी देर का हो सकता है और कितनी एक्चुअल रियलिटी में हो सकता है। तो मैंने एडिटिंग शुरू कर ली। मैंने फुल जो है शुरू में वो शॉट लगाया जो ड्रोन वाला हमने लिया था, फिर ऐसे ही किया, फिर सिक में तरह करना शुरू हो गया, और फिर वो ड्रोन शॉट चल रहा था जो बिग बेयर में मैंने लिया था, और फिर उसके साथ ही मैंने एक वीडियो क्लिप लगा दी जो मेरी सेठ साहब के साथ, मुझे लगता है वो मेरा सेठ साहब के साथ फेवरेट दिन था, और वो मैंने क्लिप लगा ली बिकॉज इट्स वेरी मतलब वो दिन मेरे लिए बड़ा खूबसूरत दिन था। और सेठ साहब मेरे बड़े, ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड आई हैव वेरी लेस क्लोज फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैंने सिख में इतना सुना और मैंने इमेजिन किया कि आगे क्या हो सकता है, और फिर मैं समझ गया कि यार ऐसे करके ऐसे शॉट लेना है। मैं ब्रिज के आगे गया, मैंने देखा है क्या है, फिर मैंने कहा कि यार ये लैंप, और फिर ये जो एक ग्रेवस्टोन टाइप जगह थी, मुझे नहीं पता था क्या थी, लेकिन मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि इसका शॉट तो नीचे से ऊपर आएगा। और फिर हम आगे गए, आगे एक
स्पॉइलर अलर्ट इफ़ यू डोंट वांट मी टू रूइन योर पर्सपेक्टिव, लेकिन आगे एक वुमेंस बाथरूम था, ठीक है, और उसकी वो बहुत डरावना सा वुमेंस बाथरूम था। लेकिन मुझे हो रहा था कि यार इसका शॉट इतना कूल आएगा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इस पे इट्स लाइक वेरी मिस्टीरियस, स्ट्रेंजर थिंग्स वाइब्स। तो फिर जो है मैं गया उस पर, मैंने कहा कि यार भाई ये लो कैमरा, और फिर जो है मुझे ऐसे पकड़ो कि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ और फिर ये शूट करो, ठीक है। और मुझे नहीं पता था मैं क्यों कह रहा था, भाई ने बहुत हेल्प की शूटिंग में। फिर 1 महीने के बाद हम दोबारा पार्क में आए। इस बार मैं पूरी शॉर्ट लिस्ट के साथ आया था, एक्सटेंड करके शॉट्स लिए। तो आप ये समझें कि 3 शूट्स में 3 दफ़ा मैं पार्क किया हूँ ओवर द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। कुछ दिन में शॉट है, कुछ रात में शॉट है। ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि किसी ने नोटिस नहीं किया ये कि शुरू मगरिब से होता है, फिर बीच में सुबह होती है और फिर एंड रात से होती है। बड़ा अजीब टाइमलाइन का ये गेम मैंने खेला है एंड सरप्राइजिंगली नो वन नोटिस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर फिर ये शूटिंग ऐसे हो गई एंड देन स्टार्टेड इंडोर शूटिंग। फिर मेरा हुआ कि यार अब इंडोर शूट करना है, कि मुझे फिर समझ आ गया कि ये जगह क्या है। मैं जो है इसके बाद इसके अंदर जाऊंगा और फिर आई एंटर माई रूम। वाई आई हैव नो आइडिया। मुझे शूटिंग करते वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं जो शूट कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। मुझे बस ये पता था कि कैसे करना है। I just had a feeling and I wanted to shoot it through this camera, through this lens. It was my brush, it was my colors. I wanted to select it and then push ऐसे कैनवस पे करना था। तो एडिटिंग साथ साथ चल ही रही थी। जैसे मैं कोई शूट पे जा रहा था उसी वक्त ही मैं रात को बैठ के पूरी एडिट कर लेता था। मैं इतना एक्साइटेड था एडिट करने के लिए, बिकॉज आई हेट शूटिंग। सो मुझे पता था कि इसके लिए मुझे एक गन लेनी है। आई सर्च फॉर एयर पिस्टल्स ऑन अमेजोन फिर, क्योंकि मैं चाहता था कि गन एक्चुअल रियल लगे। तो मैंने एयर पिस्टल सर्च किया अमेजोन में, और फिर जो अम्मी अब्बू ने बोला कि बेटा इधर क्या कहते हैं, वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने एक टॉय गन मंगवाई जिसका लुक बिल्कुल रियल वाला था लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल थी। लीगल से काम लग रहा है। क्योंकि ये पकड़ के मैं ऐसे लाचों को नहीं मार सकता। तो फिर जो है मैंने स्प्रे पेंट मंगवाया उसके साथ, और फिर मैंने उसको नाइस and it looked real as shit. फिर जब इंडोर शूटिंग आई तो इंडोर शूटिंग तो एक अलग ही हिसाब था। मुझे लगा था इजी होगी लेकिन इतनी इजी नहीं थी, बिकॉज आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। फिर मुझे हो रहा था कि यार मेरी इमेजिनेशन मैं पूरी भी कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि आई वॉन्ट टू स्टैंड अप एंड शूट दिस गाय बट आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट लुक क्रिंजी। कैसा, क्योंकि दिस इज़ वेरी हार्ड एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्ट। आई डोंट थिंक आई एम वेरी गुड एट एक्टिंग। मुझे हो रहा था कि यार क्रिंजी ना लगे, बस मजाक ना उड़े, बस बड़ी डार्क सा टॉपिक है। मुझे नहीं पता है टॉपिक था भी क्या, लेकिन मुझे ये पता है कि डार्क सा टॉपिक है और मेरे दिल से निकल रहा है। मेरे दिल से जो भी फिलहाल निकलेगा वो खालिस तौर पे बहुत ज़्यादा डार्क होगा। हर स्टेप जब भी मैं शूटिंग ख़त्म करने से सामने आ रहा था, आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर इंटिमिडेटेड बाय द फैक्ट कि शूटिंग ख़त्म हो रही है, ये हो भी सकता है कि नहीं। तो मैंने इवेंचुअली शूटिंग ख़त्म कर ली। इवेंचुअली मैंने बेड वाले शॉट्स लिए। मैंने भाई के असिस्टेंट से एक गुजर रहा था मैं, और फिर भाई के पैर थे वो जो कि ऊपर खड़े हो गए थे, और फिर भाई ने मुझे जो है गिम्बल के साथ, अबे गिम्बल का नहीं बताया, मैंने गिम्बल लिया है। पहले मैंने लिया था वीबल लैब। फिर मैंने वो रिटर्न कराया और फिर मैंने लिया DJI Ronin SC।
एंड आई थिंक आई मेड अ गुड डिसीजन बिकॉज DJI की ऐप बहुत ज़्यादा अच्छी है. कमरे में मेरे मूवमेंट वाले शॉट्स थे वो सारे गिम्बल पे थे. फिर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावना सीन था करना, वो वही था, वो गन शॉट वाला. 3 चार्ज 2 सेकंड्स का पॉज शुरू करना. 1 2. और आई वांटेड भाई टू डू दैट बिकॉज आई हैड एन आइडिया कि यार मेरा ऐसी शक्ल होगी और फिर ऐसे करके मैं ट्विस्ट करूंगा और फिर मेरी शक्ल उधर से गुजर के फिर मेरे अंदर जूम इन होगी. अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूंगा विदाउट अ मॉनिटर. और फिर जो है मुझे वो भी बुरा लग रहा था भाई को बोलना, क्योंकि भाई अपने काम कर रहे थे और इधर मैं उनको बोल रहा हूँ यार शूटिंग कर दो. तो वो इवेंचुअली मुझे खुद लेना पड़ा था वो शॉट, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था शॉट लेने के, वो मैंने खुद लिया था. तो मैंने क्या किया था कि मैंने गिम्बल बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे एक्सटेंड करके रखा था और मैंने बिल्कुल ऐसे सीमलेस तरीके से जैसे कोई और शूट कर रहा है. और बहुत जो है ना दर्द कर रहे थे मेरे बाइसेप्स, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है. खैर फिर मैं बेड पे देख रहा हूँ और लाइट को मैंने पल्सिंग इफेक्ट पे लगा दिया. लाइटिंग का इफेक्ट ये है, लाइट भी अपग्रेड किया हमने, बड़ी प्रोफेशनल. सी स्टैंड भी है भाई, सी स्टैंड बहुत महंगा मिलता है. हाँ, ये Amaran 200D है. इसकी ऐप बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है. और उसमें जो है ना आप इसके एक लाइटनिंग इफेक्ट होता है विच इज़ पल्सिंग एंड यू हैव लेवल्स टू दैट. तो मैंने गाना लगाया था और फिर जो है ना गाने के ट्यून के हिसाब से मैंने लाइट को मैच किया और उसको मैंने ट्यून किया था कि किथे मैं है रियली किथे तेरी सना. और फिर उसके हिसाब से जो है ना लाइट ऐसे ऑन ऑफ हो रही थी. आहिस्ता आहिस्ता वो आउट ऑफ सिंक हो गया, लेकिन आई थिंक इट वॉज मेंट टू बी आउट ऑफ सिंक. टू इट बीइंग आउट ऑफ सिंक काइंड ऑफ depicted the meaning even more, added to the meaning. It started off with being in sync though. खैर तो मैंने जो है उसको ऐसे करके गिम्बल को ऐसे करके ऐसे किया और फिर मैंने जो है ऐसे देखा और आई वाज लाइक शुक्र ही शॉट हो गया. आई सैट डाउन, आई एक्सपोर्टेड द फुटेज एंड आई सी कि मेरा आधा कटा हुआ फेस है. मैंने कहा यार मैं दोबारा नहीं कर रहा इसको शूट, आई एम जस्ट गोइंग विद दिस. लेकिन मैंने कहा कि यार आखिरी शॉट है ब्रो, कर लो. आखिरी शॉट ऑफ दिस कैरेक्टर, आई फाइनली नेल्ड इट. और फिर मैंने गेटअप बदला और फिर मैं शलवार कमीज वाला बॉय बना. वो जो है उसका सबसे बेस्ट सीन ये था कि आई हैड टू शो दैट इट वाज सिंपल. शूटिंग इट वाज नॉट दैट इजी. एक शॉट, बस एक शॉट मुझे चाहिए था जिसमें भाई की मदद चाहिए थी. 2 शॉट्स एक्चुअली विद द शलवार कमीज गेटअप, व्हिच वाज ए वॉश बेसिन में मैं पिस्तल पकड़ाऊं और फिर वो कैमरा गिर जाए. लेकिन मुझे बड़ा सिंपल था. आई डिडंट वांट द गिम्बल बिकॉज आई वांटेड द इंटेंसिटी ऑफ द हैंड हेल्ड मोशन, क्योंकि गिम्बल्स के साथ बड़ा स्मूथ लगता है ये. लेकिन ये बहुत डिस्टर्बिंग शॉट था और वो डिस्टर्बेंस दिखाने के लिए आई वांटेड एक्चुअल हैंड मूवमेंट ताकि वो थोड़ा हिले. तो मैंने जो है भाई को हाथ में पकड़ाया और फिर मैंने बोला भाई देखो ऐसे पकड़ो और फिर ऐसे करके जैसे पिस्टल गिरे हाथ के साथ ऐसे कैमरा को गिरानी है और अपने हाथ के साथ जो है ना मार्बल पे ऐसे रखना है कैमरा को. गिराना इतना नहीं लेकिन थोड़ा इंटेंसली जो है ना ऐसे करके मेरी मोशन के साथ एग्जैक्टली. भाई ने बोला ठीक है, एक ही शॉट में हो गया साहब. शॉट बड़ा आला था तो वो मैंने शॉट ले लिया. उसके बाद एक मेरे पास होती है ब्लड स्प्रे. ठीक है, उस ब्लड स्प्रे को जो है ना मैंने वॉश बेसिन में स्प्रे किया और जैसे ही मैंने खासा ना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, ठीक है, आई हैड द फ्रीकिंग कैमरा स्टक लाइक दिस एंड देन आई शोड द हैंड्स. और वो अपने POV शॉट करने के लिए, क्योंकि भाई गए थे थक. भाई कह रहे थे मैं तुम्हारी शूटिंग में नहीं है साले. लेकिन सरप्राइजिंगली द शॉट वाज सो ब्यूटीफुल, अजीब. लेकिन आई कुडंट पुट इट बिकॉज वो टाइमिंग कट हो जाती है एंड इट वाज वेरी अननेसेसरी. लेकिन वो इतना खूबसूरत शॉट था, काश मैं डाल सकता है यार. थोड़ा और गाना लंबा होता ना. और गाने को बाय द वे मैंने स्लो किया हुआ है 80% पे. बहुत ज़्यादा स्लो किया था मैंने उसे, क्योंकि आई वांटेड टू मैच द शॉट्स. जो लुक दिखाना था ना वो ये दिखाना था कि अब ये वुजू करके फजर की नमाज पढ़ने जा रहा है. जब हम इधर आए और फिर हमने जानमाज बिछाया, लाइटिंग भी मैंने बड़ी डिम करी हुई थी और वो भी डिम 1% पे इसकी ब्राइटनेस थी, लेकिन ये इतनी ब्राइट है कि मुझे इसको उधर करना पड़ा और लाइट जो दीवार है ना उससे रिफ्लेक्शन जो आ रहा था उससे लाइटिंग बन रही थी. वो सबसे मुश्किल जो शॉट था. फिर जो है मैंने कैमरा, मैं बड़ा तंग आ गया था ट्राइपॉड से और वो इतना लो रखना था कैमरा कि मैंने कैमरा लिया और किताबों पर सेट करके रखा. मैंने जानमाज बिछाया और फिर मुझे पता था अब क्या करना है. मेरे दिमाग में इमेजिनेशन थी कि जैसे ही गाने में वो ड्रॉप आता है तो फिर मुझे पता था उधर मुझे गिरना है जानमाज. आई वॉन्ट टू फॉल डाउन इन सजदा. मैं आहिस्ता आहिस्ता गया और धम करके मैं गिरा और इतना दर्द हुआ कि मेरा अभी तक नी जो है ना
नी में दर्द है और मैं बड़े मुश्किल से चल रहा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत शॉट था कि आई वाज लाइक यार वर्थ। उसके बाद जो मैंने शॉट्स लिए वो सारे मेरे जहन में चल रहे थे। आई डिडंट लिस्ट इट डाउन बिकॉज इट गॉट वेरी स्ट्रेसफुल to the point where I was like यार मैं सिर्फ प्लान ही करे जा रहा हूँ and not actually doing what instead of planning what I had to do because I already knew what I had to do, I just had to write it down. So I was like I don't want to write it down, I just want to do it. तो मैंने कर लिया, मैंने उसी वक्त ही सोच के जो है ना कैमरा को ऐसे करके कर लिया और फिर मैं गिर गया ऐसे करके, ऐसे वाले शॉट्स आ रहे थे। और फिर एक शॉट आखिरी वाला, लिटरली पूरी शूट का आखिरी शॉट मैंने भाई से खिंचवाया। गिम्बल वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, वो ऐसे करके वो, और वो उसका जो कि था ऐसे आगे से मैं सजदे में बैठा हूँ और आगे से ऐसा आ रहा है और फिर नीचे से ऐसे करके गिम्बल ऊपर होता है और फिर ओके गूगल टर्न ऑन बेडरूम। लाइट ऑन हुई, मैंने कैमरा में देखा एंड देन शूटिंग वाज रैप्ड अप। खैर एडिट की अगर हम अभी बात करें तो जो अगर आप देखें कि कमरे के अंदर जो रेड वाले सीन शूट हैं वो सारे बल्ब रेड हैं, ये वो है RGB वाले बल्ब्स हैं, तो यू कैन चेंज कलर इन देम, तो आई जस्ट मेड देम रेड। टर्न बेडरूम रेड एंड जस्ट कलर ग्रेडिंग मैंने इस कमरे वाले सीन में बहुत ज़्यादा कम की थी एक्सेप्ट फॉर द शूटिंग वाला सीन। उसमें मैंने मिड टोन्स और शैडोज बहुत नीचे किए हुए थे ताकि जो है ना बहुत इंटेंसिटी लगे चेहरे पे। मुझे जो मेहनत लगी थी कलर ग्रेडिंग में वो थी पार्क वाले शूटिंग में। तो पार्क वाली जब शूटिंग थी तो उसमें मुझे जो है ना रेड दिखाना था, लेकिन इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग रेड। इट वॉज आई वांटेड टू शो रेड मोर इन मी देन द पार्क बिकॉज द पार्क वॉज नॉट रेड बट दैट प्लेस वॉज। तो जैसे एज आई अप्रोच नियर द प्लेस द मोर रेड आई गेट। अगर आप देखें कि मैं जब पार्क में चल रहा हूँ तो मेरी चेहरा जो है ना बड़ा एक अजीब सा डिसकम्फर्टिंग सा रेड है, तो वो जो अचीव करने में बड़ी मेहनत लगी। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई प्रॉपरली डिड कलर ग्रेडिंग एंड आई सक्सीडेड एट इट, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह। जब एज सून एज आई अप्रोच द बाथरूम होता है वुमेंस वाला, तो अच्छा अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई वुमेंस बाथरूम में अंदर कैसे चले गए, तो उस वक्त जो है ना रात के टाइम पे कोई भी नहीं होता उस वक्त। पार्क वाले सीन में जो है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उसके ब्लूज और रेड्स में। जब मैं उधर पहुंचा था तो वो जो लाइट थी उसकी थी येलो, उसकी रेड नहीं थी, उसकी येलो थी। और आप अगर मेरे चेहरे पे देखें तो वो रात जितनी होती जा रही थी वो लाइट येलो से जो है ना थोड़ा ऑरेंज होती गई, और फिर जो है ऑरेंज को मैंने रेड कर लिया इंटेंस, और वो बहुत कूल लग रहा था। The fact that this doesn't have a dialogue surprisingly didn't disturb me. By the end of it I realized, oh shit, I first time made a silent video of mine जिसमें मैं बगैर लफ्ज़ों के एक कहानी बता रहा हूँ। And this was very shocking for me to realize at the end. I was like, एक तो इसमें तो कोई डायलॉग ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक डायलॉग है, वो है कट, जो कि एंड में मैंने बोला था। जब वो एंड वाला शॉट जो है ना उसका भी मुझे नहीं मकसद था उस वक्त। फिर soon when all of these shots combined and I edited and I exported the final cut, I was like, I think ये मतलब है इसका, और वो मेरा पर्सपेक्टिव है। अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं तो फिर let me know. I would love to share you in any of these episodes. I think I would like to share it. I don't really want to share it publicly, इसलिए मैं Patreon पे आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको जानना है तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे बेस्ट बात इसकी है कि इसका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। इट वॉज जस्ट अ शॉर्ट लिस्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन आई सरप्राइजिंगली अचीव्ड द शॉट्स द वे आई वांटेड देम टू। कुछ शॉट्स में मैंने सुस्ती कर ली थी जो कि मैंने बस कैमरा रख के मैंने कर लिया था। इट हैड टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन जस्ट कैमरा रखा हुआ और मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, लेकिन मैंने कहा कि चल लो भाई, तू अकेले शूट कर रहा है, कुछ लिहाज कर खुद पे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दीज काइंड ऑफ बिहाइंड द आर्ट्स। अगला थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगला बिहाइंड द आर्ट है बिहाइंड द आर्ट ऑफ की शुरुआत में, और बेसिकली बिहाइंड द आर्ट ऑफ एवरीथिंग, विच इज़ दैट एपिसोड इज़ बेसिकली द पायलट टू द सीरीज, द इंट्रोडक्शन टू द सीरीज, the introduction to this series. I hope you enjoyed. Thank you for watching. और इंशाल्लाह आपको हम, मुझे नहीं पता आज है June 17, अब ये रिलीज होगा अगले महीने, अब मुझे खैर ओके चलो ओके एंड ऑल दिस जूस